शिंगणापुर में महिलाओं को शनि पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, यह सवाल सनातन धर्म के सामने धर्म संकट बन गया है। कई धर्मगुरु महिलाओं को शिंगणापुर में शनि पूजा का अधिकार दिलाने में जुटे हैं, लेकिन कुछ धर्मगुरु इसके सख्त खिलाफ हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य कह चुके हैं कि महिलाएं शनि पूजा करेंगी तो उनका अनिष्ट होगा। अयोध्या के रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास तो शंकराचार्य से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उनका दावा है कि महिलाओं को किसी भी देवता की पूजा करने से पहले पति की अनुमति लेना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं पति की मर्जी के बगैर पूजा करती हैं वो विधवा मानी जाती हैं। इस विवादित बयान के बाद अब ये बहस बड़ी हो गई है कि क्या सचमुच पति की मर्जी के बगैर महिलाएं पूजा तक नहीं कर सकती? क्या महिलाओं को दासी बनाकर रखना चाहते हैं कुछ धर्मगुरु? यदि पति के प्रतिकूल कोई भी आचरण करती है नारी, तो उनको जवानी अवस्था में विधवा होना पड़ेगा। सनातन धर्म के दो विद्वानों ने अब शिंगणापुर शनि पूजा विवाद में महिलाओं को धर्म का नया रूप समझाया है। सबसे पहले सुनिए अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का सनातन ज्ञान, जो ये कहता है कि महिलाओं को पति की मर्जी के बगैर शनि तो क्या किसी भी देवता की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जिसकी भी पूजा हो, पहले नारी को अपने पति का आदेश लेना चाहिए। जब तक वो आदेश नहीं मिलता तब तक किसी भी देवता की पूजा करने का नारी को कोई अधिकार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरह रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी भी मानते हैं कि शनि क्रूर ग्रह है और महिलाएं अगर शनि की पूजा करेगी तो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी संकट में डाल देगी। नारी में सदा 8 अवगुण होते हैं। उन अवगुणों में एक अशौच है। अशौच माने सदा अपवित्र रहने का है। इसलिए ऐसी नारी जो अपवित्र है उनको शापित जो शनि मंदिर का शनि का मूर्ति है उसकी पूजा करना बिल्कुल निषेध है। शिंगणापुर में महिलाओं की शनि पूजा को लेकर धर्मगुरुओं में पहले से ही मतभेद था। अब रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी के बयान के बाद विवाद और बढ़ने के आसार हैं। एक तरफ कुछ धर्मगुरु महिलाओं को शिंगणापुर में शनि पूजा का अधिकार दिलाने की पहल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ धर्मगुरु पोथी पुराण खोलकर दलीलें ढूंढ रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि महिलाओं को पति की मर्जी के बगैर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम का निदान, इस मुद्दे का निदान करना चाहते हैं, इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो गुरुवार को हमारी मुलाकात है ट्रस्ट के लोगों से और हम चाहते हैं कि महिलाओं बैन हटे। मानस कहें कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। पति से अलग नारी का कोई धर्म नहीं होता है। इस नाते यह बात अच्छा सह सकते हैं। इस प्रकार का जो बयान है वह सरासर अनुचित है और यही बयान ही अधर्मपूर्ण है। हमारा धर्म किसी को भी, स्त्री या पुरुष को, किसी भी रूप में पूजन करने से नहीं रोकता है। साधु सन्यासियों के अलावा अलग अलग बयानों के बाद अब ये समझना मुश्किल हो गया है कि सनातन धर्म में महिलाओं की हैसियत क्या है। क्या महिलाओं को पुरुषों के मर्जी के बगैर अपनी पसंद से किसी देवी देवता की पूजा का हक नहीं है? क्या महिलाओं को अर्धांगिनी की बजाय पतियों की दासी बनाकर रखना चाहते हैं कुछ धर्मगुरु? अयोध्या से अबुल बशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पति की मर्जी के बिना महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। विधवा होने का खतरा है, विधवा समान माना जाएगा। वाह, 21वीं सदी में क्या तर्क है? क्या सचमुच सनातन धर्म में, आज की बड़ी बहस के क्या क्या सवाल है, क्या सचमुच सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि पति की मर्जी के बगैर महिलाएं पूजा तक नहीं कर सकती? क्या सनातन धर्म उन महिलाओं को विधवा के समान मानता है जो पति की मर्जी के बगैर पूजा करें? क्या 21वीं सदी में भी महिलाओं को दासी बनकर रखना चाहते हैं कुछ धर्मगुरु? क्या महिलाओं की शनि पूजा विवाद में धर्म के ठेकेदारों का असली चेहरा सामने आ रहा है? अगर महिलाएं अपनी मर्जी से पूजा का अधिकार भी नहीं रखती तो उन्हें अर्धांगिनी कहना क्या पाखंड नहीं है? अर्धांगिनी, जी हाँ, ये कहा जाता है।
यानी आपका आधा अंग, वामांग, इसे ये भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब हमें कौन कौन सी परिभाषाएं सुनने को मिल रही हैं। माना तो यह जाता है कि पत्नी अगर आपके बाएं तरफ न बैठे पूजा के दौरान और आप शादीशुदा हैं तो उस पूजा को अधूरी माना जाएगा। तो फिर ये नए तर्क क्यों? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, एच.एस. रावत जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, पंडित जे.के. बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ महिलाओं के पक्ष में बात करने के लिए हैं आचार्य नंदिता पांडे, आध्यात्मिक गुरु हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, और निष्ठा गौतम जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपके पास अयोध्या आना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि मीराबाई को आप क्या मानेंगे, जिसने भगवान कृष्ण की भक्ति की अपने पति के खिलाफ? जी देखिए, ऐसा है कि जिस समय विवाह संपन्न होता है उस समय प्रतिज्ञा की जाती है, और प्रतिज्ञा में कहा जाता है कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा और तीर्थ यात्रा बिना पति के आदेश से पत्नी नहीं करेंगे और दोनों एक साथ करेंगे। मैं शास्त्र की बात के अनुसार कहता हूं, अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने जो सीता को उपदेश दिया, जिस उपदेश के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से पति किसी प्रकार का हो, लेकिन पति का आदेश लेना जरूरी है, क्योंकि विवाह के समय में सतपदी और पंचपदी के अवसर पर ही उनसे एक दूसरे के प्रतिज्ञा करते हैं। यदि ऐसा नहीं करती हैं स्त्रियां और अपने मन से जाती हैं तो प्रतिज्ञा का भंग होता है। और स्त्री के लिए जो आदेश है उसका है नारी नाम पतियो गुरु, और इसलिए नारियों के लिए पति पहला गुरु है, इसलिए उनका आदेश लेना जरूरी है। और आदेश लेने का मतलब ये नहीं है कि उनके विरोध में हो गया या उनको दासी बना लिया गया। यह एक परंपरा है और शास्त्र सम्मत है। मैं शास्त्र के सम्मत के आचार्य जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। विवाह के समय करती हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मीरा पर बात ही नहीं। आप मीरा को क्या कहेंगे जिन्होंने अपने पति की मर्जी के खिलाफ कृष्ण की भक्ति की और सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है आज की दुनिया में भी, वो उनको क्या कहेंगे? मैं जी वो उन्होंने भगवान कृष्ण को पति माना और यहाँ सभी को पति मान करके पूजा करने नहीं जा रही हैं। उन्होंने यदि भगवान को पति मान लिया और भगवान सबके पति हो सकते हैं, तो उन्होंने भगवान को जब पति मान लिया तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी दोष उनमें नहीं लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने सती अनुसुईया वाली जो कथा सुनाई है उसमें ये है, आपने जिस चौपाई का जिक्र किया है उसका भावार्थ ये है, जो पति के प्रतिकूल चलती हैं वह जहां भी जन्म लेती हैं वही विधवा हो जाती हैं, ठीक है ना? यही अर्थ है ना उसका? जी। लेकिन आगे वो चौपाई क्या कहती है? प्रतिकूल जन्म जहां जाई विधवा हो पाए तरुणा, यही है। बिल्कुल है। सुनु सीता तब नाम सुमीरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कही हूं कथा संसार हित। सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। यानी सती अनुसुईया ने देखिए वो पतिव्रत धर्म का महत्व जो आप कह रहे हैं वही बात वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट सुनिए ना आचार्य जी, सुन लीजिए। उन्होंने पतिव्रत धर्म को समझाने के लिए कहा है, कहीं ये नहीं लिखा इस पूरी उसमें या पूरे इंटरप्रिटेशन में कि महिलाएं पूजा पाठ के पहले पति जो है उसकी अनुमति ले। नहीं, यदि नहीं अनुमति लेती है तो पति के प्रतिकूल होता है। पति धर्म कहाँ रह जाएगा, पतिव्रत कहाँ रह जाएगा, इसलिए उनके आदेश लेना जरूरी है। निष्ठा बताइए, आदेश देखिए, ये तो बहुत ही कमाल की बात कही जा रही है कि सारे जितने भी नियम कानून है धर्म के या समाज के, वो सारे आपने महिलाओं के लिए छोड़ दिए हैं कि अगर पति की आज्ञा ना हो तो महिला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। दूसरी एक चीज दीपक जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब इन्होंने ये हिंदू धर्म वाली ये बातें कर रहे हैं, ये शायद ये एक चीज भूल रहे हैं कि आज हमारा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड
के लिए खड़ा हुआ है, जहां पे सारे धर्मों को एक ही चीज फॉलो करनी पड़ेगी और इस चीज का कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई महिला अगर पति के अगेंस्ट जाए तो वो विधवा हो जाए या कुछ और उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा आ जाए। तो ये बहुत ही हास्यास्पद एक चीज है जिसपे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकती। रंजिता जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत इस बात पे ही हंसी आ रही है कि इस तरह की बातें हो रही है जब हमारा जो सारे सनातन धर्म का वेदों से शुरू होता है और वहां पे चाहे आप ऋग्वेद लें या यजुर्वेद लें या अथर्ववेद लें, बहुत सारे जो सूक्त हैं वो इस बात को नारी के सम्मान की बात करते हैं। चाहे, और मैं कोट करना चाहूंगी, पहले तो मैं ये सिंपल सी बात बोलनी चाहूंगी, स्त्रिया देवाय स्त्री प्राणा, यानी कि जहां स्त्री का देह है वहीं देवता वास करते हैं, वहीं उसका प्राण रहता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री कहीं पे भी पूजा करे? और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि जो 7 वचन होते हैं तो नारी अपने पति से लेती है 7 वचन, पति नहीं लेता है। अब वो कहती है कि जितने भी धर्म कार्य हैं अगर आप मेरे साथ खड़े रहोगे तभी मैं आपकी वामांगिनी बनूंगी। और उसमें जो आखिरी वचन है उसमें ये कहती है कि सीधे सीधे कि आप चलिए पर स्त्रियों की तरफ ध्यान न दें, लेकिन जो भी बात हो वो आपके और मेरे मध्य में हो, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति इंटरफेयर ना करे। आप बाहरी व्यक्ति है, वो निजी मामला है पति पत्नी का कि कौन पूजा करने जा रहा नहीं जा रहा। आपने तो शादी नहीं की, आपको क्या पता कि प्रेम क्या होता है या पति और पत्नी के बीच में संबंध कैसे चलाए जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा सांसारिक तरफ भी जाकर के देखेंगे। आचार्य जी कहते हैं, आपने शादी के पहले वचन का जिक्र किया, शादी का पहला वचन पत्नी पति से लेती है, सबको पता है। और आचार्य जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कहावत है कि उल्टी गंगा बहा दी, चूंकि आप अयोध्या में बैठे इसलिए मैं कहूंगा आपने तो उल्टी सरयू भी बहा दी। जी नहीं, उल्टी सरजू नहीं, मैं शास्त्र सम्मत बोलता हूं। जो अनसुईया ने उनको उपदेश दिया उस बात को कह रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि यत्र नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवताया, जहां पर नारी का पूजन होता है वहां पर देवता बसते हैं। आपने तो उस नारी को बड़े सवाल जी हाँ, जहाँ नारी पूजा होता है देवता रहते हैं, लेकिन वही नारी जो पतिव्रता नारी है वही पूजनीय होती है। अभी तो आपने नारी को दूषित बोला था, थोड़ी देर पहले जब आप शुरू कर रहे थे आपने स्टार्ट ही ऐसे किया कि नारी तो दूषित है, अवगुण उनमें अवगुण होता है, अशुद्ध। 8 दोष रामचरितमानस में दोष के साथ साथ वेदों तक मत जाइए, आप रामचरितमानस ही देख लीजिए। रामचरितमानस के अथर्ववेद में आपको बात, और ये बात सत्य है, अथर्ववेद दोनों की नॉलेज में होना चाहिए। 14वीं जो पूजा पाठ यज्ञ के अनुसार और 71वां पति सूक्त आप पहले सुन लीजिए, दोनों की नॉलेज में होना चाहिए। और 8 दोष है, पत्नी मैं भी एक मिनट जी का सवाल है। आचार्य एक बात बताइए, आपने महिलाओं के रामचरितमानस के हिसाब से 8 दोष तो बता दिए। जी जी, मुझे बताइए किसी शास्त्र में पुरुषों के दोष का जिक्र है? पुरुषों में ऐसा 8 कोई दोष नहीं। वेदों में पुरुषों में ये देखिए, आपके सामने खड़े हो गए कि पुरुषों में दोष है। वेदों में नारियों के केवल सम्मान की बात लिखी है, नारियों के दूषित होने की बात नहीं लिखी है। आप प्लीज उस चीज को अपनी तरफ से मोड़ चली गई, वहाँ तो वो दोष खत्म ही होगा। अथर्ववेद में बड़ा सिंपल लिखा है जो चला जाएगा वहाँ पर उसको वो हे पत्नी मैं भी ज्ञानी तुम भी ज्ञानी, और ज्ञान की धारा हम दोनों चाहिए पंडित जी। अगर हम ज्ञानी हैं, अगर मैं संवेद हूँ तो तुम ऋग्वेद हो, यानी कि वो स्त्री का सम्मान। बिना पति की नॉलेज में और बिना पत्नी की, दोनों को एक दूसरे की नॉलेज में स्त्रियों को पतियों से ज्यादा ज्ञानी माना गया है। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस बात को कहने के। जो शुरुआत में करी अथर्ववेद का 14 अध्याय है, दूसरा खंड है, 14 खंड दूसरा अध्याय 71वां सूक्त, और उसमें साफ साफ लिखा है कि हे पत्नी मैं भी ज्ञानी हूँ और तुम भी ज्ञानी हो, और अगर ज्ञान की धारा हमसे बह रही है तो अगर मैं संवेद हूं तो तुम ऋग्वेद के समान हो, यानी कि वो उनका दर्जा नंदिता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वेदों की बात आपने कर ली, लेकिन पुराणों की जो नारी के लिए सबसे उत्तम प्राण पार्वती जी को हम लेकर के चलते हैं, यानी सिर्फ प्राण से बड़ा कोई प्राण नहीं। और मैं ये सिर्फ प्राण लेकर के आया दीपक जी, क्योंकि दीपक जी इतने लॉजिकल एंकर है कि ये मुझे फंसा देते। मैं इसलिए आज प्रूफ लेके आया। मैं कहा दीपक जी नहीं तो फंसाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़िए, पूरा की पूरे नारद पुराण में लिखा है कि मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पति धर्म का उपदेश देना। जब उनकी शादी हो गई थी और शादी के बाद जब वो जाने लगी थी शिव जी के साथ, तो उन्होंने उपदेश दिया था
और उसमें कहा था, बहुत सारा उपदेश है, इतना लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि लोगों की भीड़ भरी सभा में, मेले में मत जाना, और साथ में आपको जो भी पूजा पाठ करनी है पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ यात्रा के लिए भी आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, उनको पढ़ना संभव नहीं, क्योंकि समय बहुत कम होता है यहां पर, लेकिन पूरे नारद पुराण के अंदर, इसमें शिव पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है, और सारे की सारी चीजें लिखी है कि स्त्री को कहां नहीं जाना चाहिए, कैसे भीड़ में नहीं जाना चाहिए, अकेले मेले में नहीं जाना चाहिए, किसी दूसरे पुरुष के सामने श्रृंगार नहीं करना चाहिए, दूसरे पुरुष के सामने खुले बाल नहीं रखने चाहिए, पति की आज्ञा के बिना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें लिखी है। लॉजिक कारण ये किया आज स्त्री अगर बाहर निकलती। जी एक बात बताइए जी, आप मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करते हैं? जी। राधा और कृष्ण क्या थे? देखिए, वो भगवान के स्वरूप हैं, यानी जो अवतार है, जो अवतार है। बाकी क्या बात है उसमें? आप दीपक जी हिंदू धर्म को अमेरिका लेके जाना चाहते हैं, और आप ऐसे छिछलीदारी कर रहे हैं कि आप स्त्रियों के बारे में इतना बोल बोल करके ऐसा कर देंगे कि कल को बेचारे जो आदमी है उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी, वो डिप्रेशन। अगर बराबर का अधिकार देना है तो नंदता थी, आप पति जा करके लाओ, आप अधिकार में से अपने जो आपके अधिकार उनको हटाइए और आप आगे जाइए, और पतियों के साथ बराबर का अधिकार मिलेगा। ऐसे थोड़ी बराबर का अधिकार मिल जाएगा। 5000 साल से अधिकार पति की कमाई को खाओ, ऐश करो, उसके बाद डालो, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी कमाई करती है रावत जी, गलत है, ये अपनी कमाई करती है, गलत होता है, कमाई नहीं खाती है, गलत होता है, कमाई नहीं खाती है। हमारे यहाँ पुरुषों में आपने कहा पुरुषों के लिए क्या, पुरुषों के लिए लिखा है कि पत्नी की कमाई नहीं खानी चाहिए, और जो पत्नी की कमाई खाता है वो पुरुष नहीं माना जाता। मैं खाता हूँ, गलत करते हो, मैं खाता हूँ, गलत करते हो, मैं खाता हूँ, आपको क्या आपके ऊपर इस बात का बहुत आपका जो अहम है, आपका जो बुद्धि का लेवल है, वो पत्नी की कमाई नहीं खा सकता। हम एक मिनट आप जैसा व्यक्ति पत्नी की कमाई नहीं खा सकता। एक बात बताइए, गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या एक पहिए से गाड़ी चल सकती है? नहीं चलती। तो फिर दोनों पहिए हैं, लेकिन उसमें हमने ये नहीं कहा कि हम कहीं विरोध में, हम तो ये कहते हैं कि देखिए कहीं किसी। अच्छा, दोनों पहिए छोटे बड़े हो, एक साइज के ना हो तो क्या होगा? छोटे बड़े तो हो सकते हैं, थोड़ी अनबैलेंस गाड़ी रहती है, ऐसा नहीं है कि अरे पलट जाती है उसके बाद। रावत जी मैं वो कह रहा हूँ, किसको डिफेंड कर रहे हैं? लिखा हुआ है, किसको डिफेंड कर रहे हैं? सब कुछ लिखा हुआ है। देखो महाभारत में क्या लिखा हुआ है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है? आप मानते हैं महाभारत में लिखा है कि पत्नी ही वो पवित्र भूमि है जिसमें से पति अपने अंश के रूप में पुनर्जन्म लेता है। ऋषियों के लिए संभव नहीं है कि वो महिला के बिना किसी पुरुष को पैदा कर सके। महाभारत में भी व्यास जी ने ये लिखा हुआ है कि किसी स्त्री को, और विदुर जी ने भी लिखा हुआ है कि बिना पति की मर्जी के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति को अनुभव ज्यादा होते हैं जिंदगी के, स्त्री को इतने अनुभव नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा धक्के खा एक मिनट आ रहा हूँ, तकलीफ होती है। देखिए, आपने अनुभव की बात कही है, और आप यही मतलब यही तो एक विरोधाभास है हमारे जीवन में कि आप अनुभव की बात कर रहे हैं कि पुरुषों को ज्यादा अनुभव है। पुरुषों को ज्यादा अनुभव रावत जी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको बाहर जाने की आजादी है। आप जा सकती हो, आप जंगल में तपस्या कर सकती हो, आप जंगल में जा सकती हो क्या? आप रात में ट्रैवलिंग कर सकती हो क्या? आप कहीं नहीं जा सकती, आप झूठ बोल रही हैं। आप निकाल के दिखाइए, आप कहाँ जाती हैं? आप एक तपस्या करके दिखा दो, आप एक वेद निकाल के दिखा दो। 12 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब ऋषि ने लिखे हुए, आप उनको ऊपर उंगली उठा रही हैं, आप उनकी बात पर उंगली उठा रही हैं, करने पर लगी होगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि आप में क्या इंदिरा गांधी जी से बड़ा बुद्धि, शौर्य, पराक्रम, पब्लिक एक्सेप्टेंस है? इंदिरा गांधी जी ने जो किया तो अपना परिवार तोड़ लिया, उन्होंने घर तो नहीं चलाया। इसलिए जो स्त्री अगर बाहर जाएगी उसका घर नहीं चल पाता है, घर टूटता है, तलाक होता है, बहुत बड़ी आईपीएस हो सकती है। मैं तर्क से काट सकता हूँ, कुतर्क से नहीं। बेनीवाल जी, क्या आप भी इतने स्त्री विरोधी हैं? देखिए, आप जरा 2 मिनट शांत होंगे तो मैं समझाऊं। देखिए भाई, ये बातें सामाजिक बातें हो रही हैं, मैं समझता हूं शास्त्र सम्मत बात करिए। आदि जगत गुरु, आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा
ब्रह्मा ने अपने मानसिक से एक भाग से मनु, एक भाग से शत्रुपा उन्होंने प्रकट किया, और उससे मनु से हम मनुष्य बने हैं, और शत्रुपा से हमारी नारियां बनी हैं। हमारे शास्त्रों में ये क्लियर लिखा है, पुजारी जी जो कह रहे हैं वो सच बिल्कुल सही कह रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से कह रहे हैं। बेनीवाल जी एक बात बताइए, जी, ब्रह्मा जी को एक स्त्री का श्राप कैसे लग गया? वो इसलिए लगा, देखिए यही स्त्री भी आ गई बात। अरे आप क्या बात करते हैं? दीपक जी देखिए, शास्त्र से मत बात करिए। नहीं सुनना पड़ेगा, तर्क नहीं बात करिए, तर्क समझिए। देखिए यज्ञ के अंदर औरत की महिमा है, स्त्री जब तक नहीं बैठती यज्ञ पूरा ही नहीं होता। पति व्रत है, स्त्री व्रत है, भागवत व्रत है, गुरु व्रत है, चारों व्रत जब तक 4 दोष होते हैं, ये दोषों की बात कर रहे हैं 8 या 10, 8-10 नहीं होते, 4 पुरुष में दोष होते हैं, सब मनुष्यों में जीवों में 4 ही दोष होते हैं, कर्णापाटो, विप्रलिप्ता और भ्रम, ये 4 दोष होते हैं। 8 दोष हैं। आप इस पर आचार्य जी एक मिनट, आप इस पर घंटों बोल सकते हैं, मुझे पता है, मैं नहीं बोल सकता। मेरे पे मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिस ब्रह्मा ने पुरुष बनाया, नारी बनाई, लेकिन आपने ब्रह्मा की सुनी ना, आपको सुनना पड़ेगा। इसका जवाब तो दीजिए, आप जवाब तो दीजिए। सुनिए जवाब। ब्रह्मा को एक महिला का शाप क्यों लगा? ब्रह्माणी नहीं आई थी, ब्रह्माणी का वेट किया गया, ब्रह्माणी जब वहां नहीं पहुंची, यज्ञ नहीं हो सकता था वहां पे, ब्रह्माणी जब वहां नहीं पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया, शाप लगा, बिल्कुल लगा, इसलिए लगा, नहीं आई थी, होना बहुत जरूरी है। आप लगा शाप लगा, इसलिए लगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? बिगर स्त्री के बगैर आपने कहा कि 10 मिनट अपनी बेटी के साथ नहीं बैठना चाहिए, अकेले में नहीं बैठना नहीं चाहिए, बेटी के साथ में कहीं नहीं बैठना चाहिए, कहीं नहीं बैठना चाहिए बेटी के साथ। सास में ये कहा गया है, अगर इसका एक टुकड़ा भी बहुत अच्छी बात है। रावत जी नहीं बैठना चाहिए, में कहीं नहीं बैठना चाहिए महिला के साथ। अयोध्या गए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अयोध्या गए, जब अयोध्या में आप इंटर करते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ना, और उस पर क्या लिखा है कि जाकी रहे भावना जैसी, बिल्कुल ताको दिखे, प्रभु मूरत दिखे वैसे। भावना यानी आपकी भावना यही है, आपकी भावना चेंज हो जाएगी, आपकी भावना चेंज हो जाएगी। अपना मन भी तो देखिए, मन कितना चंचल है। तो पति की मर्जी के बिना महिलाएं पूजा भी नहीं कर सकती, ये कहना है आचार्य सत्येंद्र दास जी का, जिन्होंने कोट किया है रामचरितमानस को। उसमें लिखा हुआ है, जो पत्नी पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है, ये लिखा है, यानी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। आचार्य जी, आपने काफी जिंदगी देखी है, थोड़ी बहुत मैंने भी देखी है, लगभग 40 साल के आसपास। मैं जानना चाहता हूं, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे पत्नी ने पति की आज्ञा नहीं ली हो, उसके बाद उसने पूजा कर ली हो और उसके बाद वो विधवा हो गई? क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, कानून सबूत मांगता है। किसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं आचार्य जी, आपसे, अयोध्या में। जी हाँ बोले। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पत्नी ने पति की बात नहीं मानी हो, पूजा करी हो और पत्नी विधवा हो गई हो। देखिए ये ऋषि की बात है और ऋषि के बात के अनुसार मैं कह रहा हूं, और ये पता नहीं कितनी विधवा हुई हैं, सारे विधवाओं का हम कहा यहाँ ला करके रखे हुए हैं। जो विधवा हुई हैं उनसे पूछो कि विधवा क्यों हो गई हैं, और ये विधवा क्यों हो गई हैं, और ये मैं जो कह रहा हूं ये सत्य है। और पतिव्रता वही है जो पति की बात मानती है। मैं तो सारी ही स्त्रियों का आह्वान करूंगी कि जाएं एक बार कम से कम पूजा करें और फिर अयोध्या के चक्कर लगाएं, उनको बताएं तो कुछ नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं होता, ईश्वर आपके अंदर है, उसका सचेत और उसका अधिकार और उसकी शक्ति पति के साथ जुड़ा है, इसलिए पति का आदेश मान करके ही दूसरा काम, पूजा अर्चना भोग राग जो भी करना हो, तीर्थ व्रत यज्ञ अनुष्ठान दोनों साथ में करें या पति की आदेश मान के करें। दीपक जी, अच्छा आचार्य जी, एक मिनट, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं आपसे, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बताइए, रामचरितमानस में ये भी लिखा हुआ है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, यानी इनको प्रताड़ित करना चाहिए। आपको लगता है कि महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहिए? और राम मंदिर में महिलाएं आती हैं, आप उनको प्रताड़ित करते हैं क्या? नहीं, वो नहीं, प्रताड़ित नहीं हुआ, ताड़न का अर्थ ना देखभाल है, वहाँ
वहाँ ताड़न का अर्थ प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि देखना है, देखभाल करना चाहिए, ये अर्थ है। वो उसका अर्थ गलत लगा रहे हैं। तो अर्थ आप भी गलत लगा सकते हैं ना, जो चीज आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। मैं तो आप जो भी हमारे हिंदू धर्म में शुरू हुआ है, देखभाल करना अंदर जो वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म अलग, आश्रम अलग है हमारे। संन्यास है, ऐसे अच्छा बेनीवाल जी आप बताइए। नियम है, थोड़ा समझ लीजिए। हमारे आश्रमों में, वर्णाश्रम धर्मों में धर्म कर्म होता है और धर्म कर्म में नियम होते हैं। श्रुति स्मृति के हिसाब से विधि और निषेध। विधि में कहा गया है ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। निषेध में क्या, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हमारी श्रुति समितियां क्लियर कहती हैं। ये सामवेद के अंदर 1080 जो है, ये तो बहुत डिटेल की बातें हैं। मैं वेदों की छोड़ी आप बात, कर्म धर्म के अंदर अगर आपको कर्म करना होगा, कोई भी सनातन धर्म में पतिव्रत के हिसाब से देखिए, हम अनुष्ठान करते हैं। 6 नियम है हमारे, 6 नियम अनुष्ठान के लिए। आप कहां पे काल, आजकल तो हमारे पंडित जी कहीं भी बैठ के हमारा हवन करा दे, ऐसा नहीं है। अनुष्ठान के नियम, लेकिन आप 7 वचन को बता रहे हैं, 7 वचन और उसकी विधि और उसका मंत्र, हमारा ही धर्म ऐसा है जहाँ स्त्रियों का सबसे ज्यादा सम्मान रहा है, यजमान का नाम सबसे ज्यादा सम्मान किया गया है। ये आपको विधि निषेध के हिसाब से करना होगा, पतिव्रता का धर्म करना होगा। स्त्री को बिल्कुल जैसे पति कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। ये शास्त्र की बात है। आजकल शास्त्र की बात पत्नी बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर की बात नहीं है, बराबर नहीं है। मैं एक आपसे बराबर नहीं कहते हैं। नंदिता जी आप ये बताएं, करना पड़ेगा। सुनिए कहाँ पे बात हो गई? ये देखिए मानता कौन है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल मानता कौन है? आजकल हनुमान जी की मूर्ति को हाथ लगाना भी वर्जित है हकीकत में। तो लेकिन मानता कौन है? वो ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी हनुमान जी का आजकल पूरे लोक में एक ही एग्जाम्पल है ब्रह्मचर्य का। उनकी मूर्ति को हाथ लगाना वर्जित है। विदा से हनुमान जी की और सोच अगर दोष है तो वो है नंदिता जी, उनकी 2 पत्नियां आप वापस उसमें आइए। और हम नारी निष्ठा कुछ कहना है, तत्व देवता वास्ते इसका समर्पित है। कहा मालिक यही बात आप बोल दो तो मैं डिबेट ही बंद कर दूं। निष्ठा देखिए यहाँ पे मैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे आके मतलब महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ पे आके महिलाओं बिल्कुल चरित्र पर सवाल आपकी बातों से अगर महिला बाहर कार्य कर रही है, महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं का उन्होंने यहाँ पे साफ बोला है, महिला का आचार्य जी बेनीवाल आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात बहुत गौर से और बहुत सम्मान के साथ सुनी है। यहाँ पे मेरा आने का जो एक पर्पस था वो ये था कि जो धर्म की एक इम्प्लीकेशन होती है आपकी सोशल लाइफ में, क्योंकि धर्म और जिस तरीके से हम जीवन अपना जीते हैं, और हिंदुइज्म में तो कहा जाता है ना, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, राइट, इट्स अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। और यहाँ पे फिलोसफी ऑफ लाइफ हमें ये सिखा रहा है कि महिलाएं कमतर है पुरुष से, महिलाएं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, महिलाएं अपना पेट नहीं पाल सकती। पतियों को आपके ऊपर अभी लांछन लग गया है कि आपने अगर अपनी पत्नी की कमाई खाई है तो आप तो बहुत ही दोयम दर्जे के पुरुष हैं यहाँ पे नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर महिलाएं केवल एक सामाजिक रूप से अगर उन्हें सम्मान चाहिए तो वो एक परिधि में रहे, गृहस्थ परिधि में रहे, उसके बाहर अगर वो कदम रखेंगी तो ना उन्हें सम्मान मिलेगा, ना उन्हें सुरक्षा मिलेगी। गलत मीनिंग लगा रहे हैं आप। मैंने कहा है, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने पढ़ाई रावत जी बताइए, जवाब वो यहाँ आकर के बैठते हैं और इंग्लिश की बातें करते हैं, उनको हिंदी से भी कुछ नहीं पता। I want to come back to आप एक सर्वे करा लीजिए कि कितना बुरा हाल होता है विधवा महिलाओं के साथ करती हैं। मैं अपनी बात शास्त्र की बात से डॉक्टर साहब एक मिनट इनको भी देखिए निष्ठा को भी बोलने कहा कि निष्ठा एक मिनट रावत जी। इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं, मैं नेशनल टेलीविजन पर बोल रही हूँ। मेरे एमफिल का जो सब्जेक्ट था दैट वाज इंडियन लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें वेद थे, बृहद्रण्यक उपनिषद था,
चारों वेद थे, तो वो शायद मुझे नहीं पता आप लोगों ने भी पढ़े हैं वेद या नहीं पढ़े, मैंने पढ़े हैं। ठीक है, एक वेद है, पढ़े हैं तो कितने पढ़े हैं तो वेद उन बातों में मत जाइए, बताओ ना, उन बातों में मत जाइए। आपके हिसाब से इंग्लिश मीडियम में बैठ करके भगवान ने जब वेद प्रकट किए तो पोथी लेके ब्रह्मा जी बैठे रहे। अब वेद कहां से आए? तो भगवान ने आज उनके हृदय में जाके उनके हृदय में जाके उनको ज्ञान करा दिया इनको सृष्टि करता। और आप कह रहे हमने पढ़ लिया? पंडित जी नहीं पढ़ सकता कोई भी। 26 जनवरी को 1000 साल हमारी परंपरा है। 26 जनवरी को महामहिम, 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति, हर कोई आदमी ये बोलता है हमने ये पढ़ा, मोदी जी को दीपक चौरसिया तो नहीं बिठा दोगे 26 जनवरी को। अरे 26 जनवरी को परंपरा है, अरे परंपरा क्या है हमारी? 26 जनवरी को सैल्यूट कितने राष्ट्रपति को दिए जाते हैं? मोदी आदरणीय मोदी जी को तो नहीं दिए जाते सैल्यूट। आप लाल किले पर राष्ट्रपति को ले जाइए और सैल्यूट लेने मोदी जी को ले जाइए। अरे परंपराओं का देश है, आप जो परंपराओं का देश है। हिंदू धर्म वेदों को फॉलो करता है, हमेशा हिंदू धर्म धर्म में बोला आप है। शास्त्र को बदलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो नहीं करना चाहिए। आप वेदों को शिक्षक हो जाएगा। अगर मेरे उदाहरण को दूर लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। आचार्य जी सुनिए, ये परंपराओं का देश है। हाँ, 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति सैल्यूट लेते हैं। बिल्कुल, ये परंपराओं का देश है। ये परंपराओं का देश है ना। हाँ, लाल किले पर मोदी जी को। मुझे ये बताइए, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नंदिता जी के लिए कह रहा हूँ, परंपराएं रखनी चाहिए। किस परंपरा के आधार पर, किस परंपरा के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनको पूछते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया था? हाँ, वो परंपरा राजधर्म राजधर्म नहीं, देखिए राजधर्म तो था ही, राजधर्म नहीं राजधर्म था, लेकिन देखिए उनकी अगर राम की लीलाएं समझेंगे तो कोई अनंत मर्यादा समझिए। राम जब गए वन के अंदर तो वो पेड़ों से गुजरे, हे लता हे वृक्ष, मेरी सीता यहाँ से गई। अरे राम अगर जब भ्रुकुटी और उसी सीता को सृष्टि बन जाए, उसी सीता को उन्होंने परित्याग कर दिया। परित्याग लीलाओं में करते हैं, लीला होती है भगवान की लीलाएं, आप कोई नहीं समझ सकता लीलाओं को। करे तो लीला, हम करे तो भगवान की लीला होती है, इंसान मनुष्य की लीला कर नहीं सकता, भगवान मनुष्य लीला नहीं कर सकता। मनुष्य को जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी सारे दोष रहेंगे। महाराज बेनीवाल जी, ये बताइए जी, भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवत प्राप्ति होती है, एक शब्द में बताऊंगा आपको, मैं दर्शक ध्यान से समझ लें, बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं। अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति, एकांत में बैठ के राधे राधे करें, कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं है और भक्ति हो जाएगी। मैं गारंटी कहता हूं, केवल ये भेद हो। आप यहां बैठे हैं, मुझे दीपक जी बताइए, आपने क्या सोचा भगवान आपके अंदर बैठे हैं? ये आप मुझे बताइए, आप जरा हमारे नहीं, आप दीपक जी, आज मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं मैं। आप बताइए, आपने बड़े इंटरव्यू लिए, आज का इंटरव्यू आपका लेता हूं मैं। आप मुझे बताइए, आपने कितनी बार सोचा, कितने घंटे में, 24 घंटे में अब भगवान में अंदर बैठे? मैं तो वो गाना सुनता हूँ, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तो गाना देना था वो दे दिया। एक मिनट मैं देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। रामा जी जवाब देंगे, उसके हमारे बाद पास चक्रपाणी जी के पास भी जाना है। बेनीवाल जी ने जो कहा वो हमारा आपने कहा भगवत कैसे प्राप्त होगा? जब आप ये बता ही नहीं रहे ना। मैं वही कह रहा हूं, जब आप मन और आत्मा को एकाग्र करते हैं ध्यान के माध्यम से, जब आपका ब्रह्मरंध्र से ध्यान अंतरिक्ष में चला जाता है और उस समय आप एक समाधि रूप में होते हैं, तो भगवत की प्राप्ति होती है। उसके लिए आपको उसके लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है जी? उसके लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है? झूठ नहीं बोलना पड़ता, उसके लिए साधना करनी मैं बताता हूँ रावत जी, एक मिनट जी। अब मेरे सब्र का इम्तिहान हो गया आपके तरफ से। आप एक जमाने में शंकराचार्य का समर्थन करते थे जी, आज आप वो कहते हैं कि धर्म में उनसे बड़ा निखट्टो आदमी, या ये कहें कि उनसे ठीक है, माफ कीजिएगा, गलत शब्द बोल दिया मैं। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म की इतनी गलत इंटरप्रिटेशन करता हो, उसको मैं शंकराचार्य मानता ही नहीं। बिल्कुल, गद्दी को मैं नमन करता हूं आज भी। हाँ। लेकिन जो उन्होंने शब्द बोले हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। भगवान नहीं मानता और उनकी बात उन्होंने बोली, उसको मैं आप छोड़ दीजिए। दीपक जी, शंकराचार्य ने क्या बोला है? अभी महिलाएं
पूजा नहीं कर सकते? अरे कैसे नहीं कर सकते? चक्रपाणी जी की बात शास्त्र में लिखा है तो आप अध्यक्ष के संत महासभा के आप क्या रावत साहब को, आचार्य सत्येंद्र दास जी को, अपने बेनीवाल जी को, पंडित जी को, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी को बिठा के बोलेंगे, कुछ ज्ञान व्यान देंगे? देखिए दीपक जी, जिस वेद में कितनी महिला संतों ने, महिला तपस्वियों ने जो ऋचाएं दी है, आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को कम आंका जाता है। जो हमारे भगवान इष्ट देव यानी कि भगवान शंकर जो स्वयं अर्धनारीश्वर है, जहां पे मंत्र है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारी के लिए कहा गया कि वही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी श्रद्धा रूपेण ज्ञान रूपेण, यानी सब कुछ कहा गया है। उसको ये कहा जाए कि महिलाओं को ज्ञान नहीं है, महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कहा, आपको बताना चाहता हूं भगवान राम की बात है। सुनिए थोड़ी वृंदावन के अंदर हमारे यहाँ देखो तो भगवान नवरात्रि की जब वो गए, जब शिव जी भगवान 9 देवियों की पूजा की जाती है और एंट्री नहीं है और उसकी, पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, धारण किया इसलिए जाती है। यहाँ पर इसको समझना होगा। चलिए मैं रुकता हूँ। ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा पंडित जी, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, हमेशा वृंदावन जाता हूँ। राधे राधे। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप राधे राधे क्यों कहते हैं? मैं यही पूछूंगा, आप राधे राधे क्यों कहते हैं? ब्रेक के बाद। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पति की मर्जी के बिना महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। हमारे कुछ धर्मगुरुओं का यह मानना है और पक्ष और विपक्ष में इस पर एक गर्मागर्म बहस हो रही है। मैं सीधे चलता हूं अयोध्या आचार्य जी के पास। आचार्य जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब सीता मां का परित्याग हो गया था और वो वन में थी, तो क्या वो पूजा अर्चना करती थी? जी, जब सीता जी का परित्याग कर दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, तो क्या वन में वो पूजा अर्चना करती थी? देखिए स्पष्ट लिखा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यदीना, ऐसे पचकर किए अपमाना, नारी पावन जमपुर दुख नाना। इसलिए मैं उनकी बात को कहता हूं, उनके आदेश की बात कर रहा हूं कि पति के आदेश के बिना वह दूसरा पूजा और किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं कर सकती, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जब सीता मां का परित्याग कर दिया था भगवान राम ने, तो क्या वो वन में पूजा करती थी? ये जानना चाहता हूं आपसे। मुझे रामायण या रामचरितमानस का बड़ा कम ज्ञान है। सीता और राम का शाश्वत संबंध रहा, कभी अलग हुई नहीं। जो हुआ वो चरित्र के रूप में हुआ, शाश्वत संबंध है सीता और राम का, वो एक साथ रही। जैसे पार्वती और शंकर एक साथ रहे, वैसे ये है। मैं केवल ये बताइए कि पति का आदेश मान करके ही वो पूजा और यज्ञ अनुष्ठान में जाए, तीर्थ व्रत में जाए, ये मेरा कहना है। तो और बिना पति के आदेश के नहीं जाए, ये कहना है। तो आदेश कैसे लेती थी? पति ने तो त्याग कर दिया था उनसे। जी, वो आदेश कैसे लेती थी? पति ने तो त्याग कर दिया था उनका। किसी को नहीं, वो शाश्वत संबंध है, वो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। न राम सीता एक साथ नहीं, कभी अलग नहीं हुई थी। यह एक लीला रही, जिस लीला को लोग दुनिया भर के बढ़ा करके कह रहे हैं। नहीं, तो आप ये मानते वो अलग हुए नहीं थे? नहीं, सीता राम कभी अलग नहीं रहे। वो न राधा और कृष्ण अलग हुए और न सीता राम अलग हुए, वो दोनों का शाश्वत संबंध है। श्री कृष्ण भगवान अपने लिए अलग, नहीं, मतलब दुनिया के लिए अलग और अपने लिए अलग। ऐसा नहीं है। शास्त्र समझिए, शास्त्र समझ लीजिए। समझा दीजिए। अवध में अवध के राम भये घनश्याम, राम में श्री कृष्ण में भेद है ही नहीं। ये बड़ी विडंबना है। हम लोग अयोध्या जाते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं करना, हमारे इष्ट बदल जाएंगे। अरे इष्ट क्या बदल जाएंगे? राम मेरे कृष्ण में भेद ही नहीं है। तुलसीदास जी जब वहां पे आए राम, इसमें मुझे एक बताइए। जी, आप जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सिया राम जी, हाँ जी, राधे कृष्ण और लक्ष्मी विष्णु जी, बिल्कुल बोलते हैं।
मुझे बताइए महिलाओं का नाम सिर्फ पहले क्यों लिया जाता है? महिलाओं का इसलिए लिया जाता है सर, एक मिनट समझिए, जन्म देने वाली महिला है, हमें जन्म देने वाली महिला उसी को विधवा कर रहे हैं आप, उसी को विधवा कर रहे हैं आप। वही जन्म देने वाली स्त्री गलत परिभाषा नहीं, गलत परिभाषा मेरी परिभाषा है, हमने बिल्कुल गलत है। देखिए हमारी दो चीज होती है, एक शक्ति होता है, एक शक्तिमान होता है। शक्ति के बगैर शक्तिमान रह ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड अच्छा, मैं आपको एक आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण और उनकी आत्मा राधा। गीत की कुछ पंक्तियां बताता हूं मैं आपको, मैं आपको शक्ति रूप है वो, मैं फिल्मी गीत, हाँ ये कह रहा हूं। जब आप पूजा करें तो वो शक्ति, पूजा की नहीं, वो जब पूजा करें तो वो शक्ति। अरे साहब दो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी की नारियों के बारे में जो बिना पति की पूजा दूध है ना, आप दूध है, दूध की समेत ये तर्क सम्मत नहीं है शक्ति भगवान से। चलिए, इनकी बात तर्क सम्मत मुझे नहीं लगती, इनको मेरी बात तर्क सम्मत नहीं लगती, लेकिन ये फैसला करना आपका अधिकार है कि क्या महिलाएं बिना पति की अनुमति के पूजा भी नहीं कर सकती। इंडिया न्यूज में फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।